जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कल के वीडियो में भी हम लोग सेम इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव किए थे जो आपका पिछले वीडियो का छूट गया था, और उसके बाद 3-4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए थे। और हम आपको बता दिए हैं कि त्रिकोणमिति का डर आपके मन से निकल जाएगा अगर आप हमारा ये 3-4 वीडियो देख लेते हैं तो। ऑब्जेक्टिव हम लोग लगभग पूरा कंप्लीट करवा ही दिए थे, तो आज सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो डाले थे, वो भी त्रिकोणमिति का ही था। और अब उम्मीद है कि आपको त्रिकोणमिति थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगा होगा, क्योंकि डिफिकल्ट लेवल तक का क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं और आप खुद किए भी हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक बात बताइएगा कि कल जो पीडीएफ में हम क्वेश्चन डाले थे वो आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा बाबू। और ये भी बताइएगा कि कितना क्वेश्चन में से कितना आप लोग सही कर पाए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्यूजेस भी वहां पे आप लोग लगा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लीजिएगा बाबू। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर। ये सब क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आपको पता होगा कि कल की वीडियो में ही हम लोग ये सब क्वेश्चन किए थे, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा किए थे। ये सब ऑब्जेक्टिव सारा कुछ निपटा चुके हैं। नहीं, अगर सॉल्व होगा ये सब क्वेश्चन तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में भी इसका पीडीएफ हम डलवा देंगे आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए थे, ये भी कर लिए थे, और ये क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, और दूसरा वाला आपका होमवर्क था, और एक बार बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से आज के वीडियो में हम लोग यहाँ का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे, आपको इसके लिए मान पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन 2020 और 22 में, 22 का दूसरा एग्जाम में, 20 का भी दूसरा एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ज्यादा चांस है कि इस बार भी पूछ दे। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो आपको इसमें भैया cos 60 का मान पता होना चाहिए, sec 30 का मान पता होना चाहिए, और tan 45 का मान पता होना चाहिए। ये तीनों का मान पता है ना, तो आप लोग आराम से बना लेंगे। ये दोनों का मान पता नहीं हो रहेगा ना, sin 30 cos 30, तो यो हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला सबका मान पता होना चाहिए। तो चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए cos 60 का मान। नहीं पता है तो हम लिख देते हैं। देखिए, cos 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2। ठीक है, और sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3। और tan 45 का जो वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये तीनों वैल्यू है। cos 60 का वैल्यू 1/2, और sec 30 का वैल्यू 2/√3, और tan 45 का वैल्यू 1। चलिए, इधर का भी बता ही देते हैं। साइन 30 का वैल्यू जो होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू वो होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री इसका वैल्यू होता है √3/2। खैर, इसका वैल्यू का कोई जरूरी है नहीं, काहे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, एक आएगा। बस क्या होना चाहिए, दोनों का यहाँ पर जो कोण दिया है वो बराबर होना चाहिए। यदि कोण बराबर है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा। तो नीचे वाला से तो कोई लेने देना नहीं है, जो भी काम करना है ऊपर में ही करना है। ठीक है, तो इसको हम खत्म करते हैं। चलिए, बनाते हैं। अब देखिए, दिया हुआ है 5। अब बताइए, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इस पे स्क्वायर दिया हुआ है तो 1/2 पे स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान था, प्लस का 4 गुना सेक 30 दिया हुआ है, सेक स्क्वायर 30 दिया हुआ है, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3। अब इस पे स्क्वायर दिया हुआ है तो इस पे भी स्क्वायर दे देंगे, माइनस का 3 गुना tan 45 का वैल्यू होता है 1, इस पे स्क्वायर देते स्क्वायर दे देंगे। अब नीचे में आप ही बताइए बाबू, हम आपको अभी तुरंत में बताए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो नीचे में तो ये दोनों भैया 1 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान चीज था। उसके बाद देखिए, 5 गुना 1/2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, घटा का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 रह जाएगा। और नीचे में 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब गुना करते हैं हम लोग, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, नीचे में 4 है तो 4, प्लस का 4 गुना 4 16 हो जाएगा, नीचे में 3 है तो 3, माइनस का इधर 3 है तो 3। ठीक है, तो इतना से हो गया। अब क्या है, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा, इतना से नहीं आएगा क्या, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब लेंगे 4 3 और 1 कैल्शियम। 4 3 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4 3 और 1 कैल्शियम हो जाएगा आपका 4 तिया 12। अब 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार में, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, प्लस का 3 से भाग देंगे 12 में 4 बार में, 4 को 16 से गुना करेंगे तो 64, माइनस का 1 से 12 में भाग देंगे 12 बार में, 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36। अब क्या करना है, 5 4 9, 6 1 7, माइनस का 36/12। अब घटा दीजिए, इसमें 9 में 6 जगह तो बचेगा 3, 7 में 3 जगह तो बचेगा 4, और नीचे में हो जाएगा 12। 43/12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए पूछा गया था कब, 2020 का दूसरा एग्जाम में, 2022 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया था। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
आपको तो पता ही होगा कि पीवाईक्यू रिपीट होता है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार पूछ दे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या किए, बस मान पता होना चाहिए। हम आपको मान भी बता दिए कि भैया देखिए, ये मान आपको याद होना चाहिए, टेबल आप लोग याद कर लेंगे याद से, ठीक है। काहे कि टेबल याद नहीं रहेगा तो आपका लगभग में 15 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। मान से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा, उसमें माने का क्वेश्चन है। मान नहीं पता होगा तो बनवे नहीं करेगा। 5 नंबर उधर चला गया, 3-4 नंबर ऑब्जेक्टिव में चला गया, और 2-3 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है, वो भी चला जाएगा। तो हो गया मिला जुला के 15 नंबर। 15 नंबर अगर आपका गया तो सोच लीजिए 85 से कम में ना आएगा, कितना आएगा तो, ठीक है। तो इसीलिए आपको मान याद होना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉट थीटा का आपको मान दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। तो पूछा गया है 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा का मान निकाले। देखिए 2013 में पूछा और 2016 का दूसरा एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका बुक में भी दिया हुआ है ना, बुक में दिया हुआ 8.1 में ही दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका मान निकालना है। निकालना क्या, जिसका मान है 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, उसके बाद दिया गया है नीचे में 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, यही तो दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए। अच्छा एक बात बताइए बाबू, तरीका तो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका है कि आप कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार और लंब आपको पता चल जाएगा, कर्ण निकालिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण रख के मान निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ करने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा। देखिए 1 a प्लस बी, ये क्या है, ए प्लस का बी, इधर है ए माइनस का बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। उसी तरह नीचे में भी ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, ये भी हो जाएगा एक स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक पे स्क्वायर लगाइए चाहे नहीं लगाइए कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक का स्क्वायर एक के हो जाएगा, और ये हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला के हिसाब से। और इधर देखिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताइए बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये हो गया कॉट थीटा, स्क्वायर लगाए तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रखा था, 7/8। हम लोग क्या करेंगे, 7/8 लिखेंगे, इस पे स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 49/64, 49/64 इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था बताइए। और ये सब क्वेश्चन कहते हैं कि आप लोग नहीं बनता है, और अभी का समय में नहीं बन रहा है तो भैया आप बहुत बड़ा गड़बड़ है, ठीक है, तैयारी आपका ठीक ठाक नहीं है। कुछ नहीं करना था आपको, बस थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल बच्चा वाला है, एलजेब्रा का फॉर्मूला है, बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, 6-7 में ही पढ़े होंगे। वही फॉर्मूला लगा, उसका त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला लगता है क्या, कि जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इसी तरह एक बार हम लोग कॉस स्क्वायर को एक को इधर ले आएंगे, सॉरी, कॉस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का। तो कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया इसके जगह पे। अब देखिए बस कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा था, उस पे स्क्वायर की, आराम से आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो भैया इतना आसान है कि कहने का बात नहीं है, और 2-2 नंबर में पूछा है, ठीक है, ये भी 2 नंबर में, ये भी 2 नंबर में, दो क्वेश्चन है। 2014 का दूसरा एग्जाम में पूछा, 2018 का दूसरा एग्जाम में पूछा, 2017 का पहला एग्जाम में पूछा गया है। टेन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान क्या होगा। आपको दे क्या रखा है भैया, दे रखा है टेन ए बराबर 3/4। पूछा क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए का मान कितना होगा। अब बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, नीचे में आधार होता है ना। अब लंब है 3, आधार है 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये सब बताने वाला बात है। ट्रिपलेट है तो कर्ण हो जाएगा आपका 5। अब देखिए साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका दिया हुआ है 3, और कर्ण आप निकाल लिए 5, गुना कॉस ए बराबर था आधार बटे कर्ण, आधार आपका दिया हुआ है 4, कर्ण है 5, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, तो 12/25 आ गया आपका पहला का आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए बराबर 5/7, आपको निकालना है टेन ए बराबर कितना होगा।
ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब, नीचे में हो जाता है कर्व। तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। आधार कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 25। तो ये निकल जाएगा आपका अंडर रूट 25, 49 में से 25 जाएगा तो 24। आधार आपका निकल गया अंडर रूट 24। हमको निकालना है टेन थीटा। अब बताइए बाबू, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे का आधार। लंब है आपका 5, तो लंब की जगह पे लिख देंगे 5। आधार है आपका अंडर रूट 24 निकला, तो आधार की जगह पे लिख देंगे अंडर रूट 24। यही हो गया इसका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है त्रिकोणमिति का। अब बेवजह आप लोग घबरा जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब बताइए, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा है कि नहीं, अरे भैया इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना भैया। देखिए, इसको सॉल्व किए थे, वन वन प्लस का साइन थीटा, वन इंटू वन माइनस का साइन थीटा बटे वन प्लस का कॉस थीटा इंटू वन माइनस का कॉस थीटा। ये क्या निकला था, ये फॉर्मूला निकला था कि नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा। ये निकला था कि नहीं, सही सही बताइए। अरे भैया इसको इतना सॉल्व किया तो यही निकला लास्ट में, कॉट स्क्वायर थीटा निकला कि नहीं निकला। उसी तरह यहाँ भी निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, सेम चीज है। इसको सॉल्व करने पर क्या निकल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अरे पिछले क्वेश्चन जैसा सॉल्व करेंगे। दे क्या रखा रखा आपको, 7 टेन थीटा बराबर 8 दे रखा है। तो यहाँ टेन थीटा बराबर निकाल लेंगे तो निकल जाएगा 8 बटे का 7। अच्छा यहाँ से यदि इसको हम लोग कॉट में चेंज कर दें, कॉट थीटा, अच्छा तो क्या होगा, ये उलट नहीं जाएगा बाबू। अरे टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो देखिए इधर 8 बटे 7 है, ये उलट जाएगा, 7 बटे 8 हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 बटे 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। पिछले क्वेश्चन जैसा है, पिछले ये क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया गया है। तो आप लोग उलझ गए होंगे, लेकिन उलझना नहीं, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन। देखिए 49 बटे 64 निकला ना आंसर, इसका भी 49 बटे 64 निकला। देखिए निकला है ना 49 बटे 64 आंसर, दोनों का बिल्कुल सेम आंसर है। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है आपका 2022 का, पहला एग्जाम में पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, सिद्ध करने वाला, कभी कभी दीर्घ उत्तरी में भी पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। तो करना क्या है हम लोग को, पहले तो भैया टेन स्क्वायर है, तो पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, लंब आधार में तोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका 1 प्लस का टेन ए को लिखते हैं साइन ए बट्टे का कॉस ए। फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। नीचे में हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए बटे का साइन ए। अब कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नीचे में कुछ है, एलसीएम तो एक हुआ इसका, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, ऊपर में हो गया कॉस ए प्लस का साइन ए, ऊपर में तो ये हो गया। अच्छा नीचे में क्या होगा भैया, नीचे में एक बड़का ब्रैकेट लग गया ये वाला। नीचे में एलसीएम हो गया साइन है इस बार, इधर हो जाएगा साइन ए प्लस का कॉस ए। अब देखिए इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए बाबू, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए एक ही चीज है कि नहीं है। अरे भैया दो में तीन जोड़े तैयो पांचे होगा, तीन में दो जोड़े तैयो पांचे होगा, तो इससे ही कट जाएगा ना। इससे ऊपर वाला कटता है, नीचे वाला से नीचे वाला कटता है। अब देखिए नीचे वाला कटने वाला है ना, ऊपर में भी एक हो गया, नीचे में भी एक हो गया। अब ये ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 1/cos a बटे का 1/sin। अब इस रूप का हो गया कि नहीं हो गया। अब इस पे स्क्वायर लगाते, स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा जब ये उल्टेगा तो साइन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बटे का कॉस ए पे स्क्वायर। अब साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए। अब टेन ए पे स्क्वायर लगा है, अब बताइए टेन ए पे स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा। यही तो आपको प्रूव करना था ना। हो गया आपका आरएचएस के बराबर, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो आसान तरीके से प्रूव किए। क्या किए हम लोग, टेन को तोड़ लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, कॉट को तोड़ लिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। उसके बाद भिन्न का जोड़ था, भिन्न का जोड़ कर लिए, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ था, देखे कि कॉस ए प्लस का साइन ए और नीचे में था साइन ए प्लस का कॉस ए, सेम चीज था, कट जाएगा, सेम चीज कट गया। उसके बाद क्या हुआ, बच गया 1 बटे का कॉस है और नीचे में बच गया 1 बटे का साइन है। अब ये जो उल्टा होगा, अच्छा उल्टा कैसे होता है ये हम आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं, इसीलिए बोलते हैं शुरू से देखेगा सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। पिछला वीडियो में जाके जरूर से देख लीजिएगा, फिर बोल रहे हैं आपको, उसमें भी त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है। तो साइन ए बटे कॉस ए हो गया, साइन ए बटे कॉस ए क्या चीज का फॉर्मूला होता है, टेन ए का फॉर्मूला होता है। टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको आरएचएस में दे रखा था कि नहीं दे रखा था, बिल्कुल दे रखा था, यही प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेन ए बराबर एक, अच्छा साइन बी बराबर एक बटे का रूट दो। आपको निकालना है कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, जहां ए बी न्यून को नहीं फालतू दे रखा है, बस इतना सा भाग हम लोग का काम का है। टेन ए बराबर एक, साइन बी बराबर इतना, कॉस ए प्लस बी बराबर पूछा है, ठीक है। तो टेन ए बराबर दे रखा है एक। अच्छा एक बात बताइए बाबू, आप ही बताएंगे सब कुछ, एक टेन में कितना का मान होता है, मान याद होगा। टेन में एक कितना का मान होता है, तो टेन 45 का वैल्यू होता है, तो ये हो गया आपका टेन 45। अच्छा टेन से टेन कट जाएगा, बटेगा क्या, इधर बचा ए इधर बचा 45, ए का वैल्यू कितना निकल गया, 45 निकल गया। इसी तरह बी हम लोग देखते हैं। साइन बी बराबर आपको दे रखा है, साइन बी बराबर एक बटे का रूट दो। अच्छा एक बटे रूट दो किसका मान होता है, साइन में किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है। तो ये हो गया साइन बी बराबर साइन
45 डिग्री हो गया। अच्छा साइन से साइन तो कट जाएगा, बी बचा, बी कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। अच्छा ए बराबर भी 45 निकल गया, बी बराबर भी 45 निकल गया। पूछा क्या था, पूछा था हम लोगों से कॉस ए प्लस का बी बराबर कितना होगा। तो एक बी का मान हम लोग रख सकते हैं इसमें, ये हो गया आपका कॉस 45, बी का मान भी 45 निकला है। अच्छा ये कितना हो गया, कॉस 90 हो गया। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है। ये हो गया आपका जीरो। यही पूछा था कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बताइए इसमें कुछ हार्ड था, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, मान अगर याद नहीं होगा तो त्रिकोणमिति आधा तो माने पे डिपेंड है बाबू, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों। तो मान याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मान जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 75 का मान कितना होगा। देखिए ये फॉर्मूला आप लोग जब 11 ट्वेल्थ में जाइएगा ना, तो 11 ट्वेल्थ में ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, तो 11 ट्वेल्थ में पढ़ लीजिएगा। अभी आपको दे ही रखा है कि फॉर्मूला 10th में है ना, आपको पहले बता दिया है। भैया सूत्र होता है कि साइन ए प्लस का बी बराबर, सूत्र होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। और इसी के आधार पर आपसे पूछ लिया किसका मान, साइन 75 डिग्री का मान। साइन 75 का मान तो आपके बुक में भी दे रखा है, आप पढ़े भी नहीं है, तो इसको हम लोग को ड्राइव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो देखिए 75 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा चीज का मान बताइए जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसका मान आपको पता हो, साइन और कॉस में उसका मान पता हो। तो दोनों को जोड़ने में 75 है। तो देखिए अगर हम लोग ए रख दे 30 डिग्री और बी रख दे 45 डिग्री, तो 45 30 75 हो गया, साइन 75 का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यही करेंगे, साइन 75 को ऐसे लिख देंगे हम लोग। देखिए साइन 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 प्लस का 30। अब ए की जगह हो गया 45, बी की जगह हो गया 30, साइन 75 हो गया। अब देखिए ये हो गया साइन, ये रखना है ए की जगह पे 45 है, तो 45 इंटू कॉस 30 प्लस का कॉस 45 इंटू साइन 30, यही करना था। अब साइन 45 का वैल्यू 1/√2 गुना कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस का कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। चलिए अब ये हो गया 2√2, ऊपर में हो गया तो √3 गुना 1 √3 प्लस का नीचे में हो गया 2√2, ऊपर में हो गया 1। तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 2√2 और ऊपर में आ जाएगा √3 प्लस का 1। यही हो गया आपका आंसर। साइन 75 का मान इतना ही होता है, √3 प्लस का 1/2√2। ठीक है, अभी ज्यादा है तो इसका हर परिमेकरण कर दीजिएगा। हर परिमेकरण नहीं भी कीजिएगा तो इतना दूर भी सही है, कोई गलत करने वाला नहीं है, आपको दो में दो मिल जाएगा इतना करने पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइन 45 प्लस 30 कितना हो गया, साइन 75। साइन 75 का मान निकल गया, इतना होता है साइन 75 का मान। ठीक है, इसी तरह से आप लोग कॉस 75 का भी मान निकाल सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस का कॉस 60 इंटू साइन 30 का मान निकाले। 2017 का पहला एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान पता होगा तभी निकाल पाएंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, इंटू है बीच में तो गुना दे देंगे। कॉस 30 का मान, इसका भी मान होता है √3/2, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। कॉस 60 इसका मान होता है 1/2, साइन 30 इसका भी मान होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ऊपर में √3 गुना √3 3 हो जाएगा माइनस का, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम लेंगे तो 4 में 4 जोड़े 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, इधर हो गया 3 माइनस का 1, 3 में से घटाएंगे 2, नीचे में 4, एक बार में कट जाएगा, दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। और ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है बाबू, मान वाला क्वेश्चन, तो मान याद करना कंपलसरी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस का b बराबर 1/√3, ये सब फालतू दिया हुआ ये सब मत पढ़िए। ठीक है, सीधा है a और b का मान निकालना। 17 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया और इधरों पूछा गया है 17 का, वैसे ये क्वेश्चन आपका 17 का स्पेशली पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, आपको दे क्या रखा है, tan a प्लस का b बराबर दे रखा है √3। अच्छा एक बात बताइए बाबू, √3 tan में किसका मान होता है, आप लोग जानते होंगे कि रूट tan 60 का मान जो है √3 होता है। तो √3 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan 60, 10 से 10 कटिए जाएगा, तो बचा क्या, ए प्लस का बी, ए प्लस का बी बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री, इसको बोल दीजिए समीकरण 1। इसी तरह आप लोग दूसरा देख पा रहे हैं, tan ए माइनस का बी बराबर दिया हुआ है 1/√3। अच्छा 1/√3 किसका मान होता है, ये तो होता है tan 30 डिग्री का मान, तो इसके जगह पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। अच्छा 10 से 10 कटिए जाएगा, इधर क्या बचा, ए माइनस का बी, इधर बचा 30 डिग्री, इसको बोल दीजिए समीकरण 2। अब कोनो विधि से सॉल्व करने जानते हैं ना, तो सॉल्व कर दीजिए 1 तथा
दो से ऊपर में क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी बराबर 60 डिग्री, नीचे में है ए माइनस का बी बराबर 30 डिग्री। अब जो विधि से सीधा बी से बी घटिए गया, इधर हो गया 2a बराबर, इधर हो गया 90 डिग्री। ए का मान अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो निकल जाएगा 45 डिग्री। ए बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री। अब कोनो एगो समीकरण में ए का मान रख दीजिए, तो यहाँ ए बराबर रखते हैं 45 प्लस का बी बराबर 60। तो यदि ए को इधर भेजेंगे मतलब 45 को इधर भेजेंगे, तो देखिए यहाँ चलिए इसी में रख देते हैं हम लोग, 45 माइनस का बी बराबर 30। बी को इधर कर लेते हैं और 30 को इधर कर लेते हैं, तो 45 माइनस का 30। तो यहाँ से जो है बी का मान कितना निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा 15 डिग्री। बी निकल गया 15 और ए निकल गया आपका 45। अब देखिए ना दोनों को जोड़िए, 45 में 15 जोड़ दीजिए 60 हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू √3 होता है ना। यहाँ पे देखिए 45 में से 15 घटा दीजिए 30 हो जाएगा। टेन 30 का मान √3 होता है ना, तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं आप लोग कि सही निकाले कि गलत निकाले। चलिए अगला क्वेश्चन है, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 2017 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया है। 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, आप लोग पढ़ रखे हैं। एक होता है साइन, फिर होता है कॉस, और होता है टेन, फिर होता है कोसेक, सेक और कॉट। अच्छा थीटा की जगह बोल रहा है 60 डिग्री, तो इसकी जगह 60 डिग्री रख दीजिए। सब में आपको 60 डिग्री का मान पता होगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, टेन 60 का वैल्यू √3, कोसेक 60 का वैल्यू इसका उल्टा 2/√3, सेक 60 का वैल्यू इसका उल्टा 2/1, और कॉट 60 का वैल्यू इसका उल्टा 1/√3। इसी तरह से आपको 45 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 45 ई 45 डिग्री के लिए मान के लिए, ठीक है हम लिख देते हैं एक ही में। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का भी मान वही होता है, टेन 45 का मान हो जाएगा 1, कोसेक 45 का, अच्छा कोसेक 60 का सॉरी कोसेक 45 45 निकाल रहे हैं ना, कोसेक 45 का मान √2, सेक 45 का मान √2 और कॉट 45 का मान। इस तरह से आप लोग को मान निकालना था, मान याद होगा, वैसे तो हमको याद है, आपको भी याद होना चाहिए, याद होगा तो आप लोग आराम से लिख लेंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो इसका मान क्या होगा, इतना बराबर जीरो सिद्ध करना है। ठीक है 2015 का पहला एग्जाम में पूछा गया है। तो थीटा की जगह पर हम लोग रख देंगे 30 डिग्री। लेते हैं हम लोग LHS, क्या दे रखा है आपको, 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा। हमको LHS है, RHS सिद्ध करना है, RHS कितना है, जीरो है। तो थीटा की जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, cos³ यहाँ 30 डिग्री माइनस का 3 cos 30 डिग्री। अच्छा cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका लिख देंगे √3/2, इस पे क्यूब लगाए तो क्यूब लगा देंगे, माइनस का इधर है 3 इंटू √3/2। अच्छा इधर हो गया 4 गुना √3 का क्यूब करना है, तो √3 गुना √3 गुना √3 ऐसे हो जाएगा, √3 गुना √3 गुना √3। √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 को √3 से गुना करेंगे 3 √3 हो जाएगा। मतलब इसका क्यूब करने पर हो जाएगा 3 √3। नीचे में 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 हो जाएगा आपका, माइनस का 3 √3/2। अच्छा 4 से ही कट जाएगा 2 बार में, इधर क्या होगा √3/2, इधर भी हो गया √3/2, दोनों घट के कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यही आपका दे रखा था RHS, यही हमको सिद्ध करके दिखाना था कि भैया इस सबको सॉल्व करेंगे तो जीरो आना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन था, मान सब मान का गेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी तरह ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है तो बनेगा एक ही तरह से। देखिए 2013 में पूछा गया, 2011 का पहला एग्जाम है, और 2012 के एग्जाम में एक ही टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दिया हुआ है टू टेन स्क्वायर, पहला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है टू टेन 45 का मान 1, इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इस पे स्क्वायर लगाते 1/2 पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 1/4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस का 1 प्लस का 3, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12। अब 4 से 1 कट जाएगा 3 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। पहला नंबर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह हम लोग दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, इस पे स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 इसका मान √3/2, इस पे स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा देंगे। देखिए सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में कटिए जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है, तो 2 गुना 1 2 हो गया। इसका आंसर निकल गया 2, इसका आंसर निकल गया 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है
तो देखिए आज हम लोग लगभग में 10 12 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन 3 मतलब बहुत सारा क्वेश्चन किया आज के वीडियो में भी। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सीखे होंगे कि किस टाइप से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मान का जरूरी पड़ेगा ही, तो मान जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, उसको जरूर से याद कर लीजिएगा। साइन 30 cos 30 ये सब का मान आपको याद होना चाहिए। जो क्वेश्चन पिछला वीडियो में छूट गया है, सारा क्वेश्चन आज के वीडियो में हम आपको करवा दिए हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये सब क्वेश्चन तो हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव देखिए कितना हार्ड हार्ड ऑब्जेक्टिव है, कैसे सॉल्व होगा, तुरंत सॉल्व करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, चुटकी में सॉल्व करने के लिए सिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो देख ले वो तो ठीक है, जो नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।